ओके। नमस्कार, मैं हूं नितिन और आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है नवीन नितिन। नवीन जो एक जाना माना नाम है क्योंकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे लोगों को नई उम्मीद मिली है। क्या आपको मालूम है उस वैक्सीन 50 ने वास्तव में लोगों के अंदर जान भरी है? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में वो बहुत अच्छा प्रयास था और अब हम मिलकर एक प्रयास करने जा रहे हैं हमारे सुनने वालों के अंदर थोड़ा ऊर्जा भरने के लिए, मोटिवेशन भरने के लिए, मोटिवेशन वाला शनिवार। नवीन, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? देखो नितिन यार, मैं तो तुमसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं कई सालों से जानता हूँ और तुम्हारी काउंसलिंग, तुम्हारी मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें देख देख के समझ लो कि हम भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेक कर रहे थे। और ये जो वैक्सीन 50 की आपने बात कही है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के ऊपर उसका कितना असर रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा प्रयास जो था वो सद्भाव था, मतलब सद्भावपूर्ण था। मुझे था कि मैं एक बोनाफाइड एफर्ट करूँ। मैंने लाइफ में जो सीखा है, जो देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको किसी तरीके से मतलब कागज पे उतारने का एक छोटा सा कोशिश की। और थैंक गॉड कि मैं वो कर पाया, हिंदी में कर पाया, फिर धीरे धीरे इंग्लिश में कर पाया। और अगर तुम कह रहे हो कि उस किताब में कुछ दम है तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ यार, कुछ तो होगा। बेहद दम है। और किताब की ही नहीं, हम जिंदगी की भी बातें करेंगे क्योंकि जो नवीन है उनके साथ एक और एडिशनल बेनिफिट आता है कि वो मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली जीते हैं। क्यों जीते हैं मैनेजमेंट को? क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजमेंट को देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको इस समय थोड़ी सी कंजूसी कम करनी चाहिए और हमारे सुनने वालों को मैनेजमेंट के कुछ ऐसे तरीके बताने चाहिए जिससे जिंदगी में कोरोना ने जो चोट मारी है उससे बाहर निकला जाए? देखो नितिन, जब हमने ये कोशिश शुरू की है, आज देखते हैं कि कितने लोगों को पसंद आती है। अगर ये कोशिश लोगों को लगा कि कोशिश है और ये जारी रहनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैंने लाइफ में मोटिवेशन जो किताबों से पढ़ा है वो तो हर कोई पढ़ सकता है, क्योंकि किताबें तो सबके पास हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ें ट्राई करके देखी हैं कि हाँ यार, वाकई में ये चीज़ें तो गवर्नमेंट में ट्राई की जा सकती हैं, कॉर्पोरेट में ट्राई की जा सकती हैं, आम जिंदगी में किसी को मोटिवेट करने के लिए ट्राई की जा सकती हैं, वो ट्राई तुम्हारे साथ मिलकर कोशिश करूंगा। और तुम तो यार पूरे कैमरा फ्रेंडली और हर तरह से लोगों के बीच में जाने माने चेहरे हो, और तुम्हारे साथ अगर मैं भी थोड़ा बोल पाया तो कोशिश तो करूंगा बिल्कुल। थैंक यू। एंड हम दोनों आपसे वादा करते हैं कि हर शनिवार एक ऐसी वैक्सीन 50 डोज आपके पास पहुंचेगी जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा और मुस्कुराने के लिए मजबूर कर डालेगी। हम लगातार आपके अंदर ऊर्जा भरने का प्रयास करते रहेंगे, आपको भी आमंत्रित करते रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो आज आज सबसे पहला जो हमारा ये प्रयास है उसका नाम है किस्से कोरोना के। बिल्कुल, किससे कोरोना के, सही कहा। तो आज आप पहला किस्सा कौन सा शुरू करेंगे? नितिन, बहुत सारे किस्से हैं यार। मतलब अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। फिर सोशल मीडिया तो जुटा ही हुआ था, तरह तरह के किस्से आते रहते थे। और सही बताऊं तो कई किस्से देखकर ये भी लगता था कि भाई ये सही भी हैं कि नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे फैक्ट्स की जगह अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने वाले लोगों की भरमार। अपने आप को लोगों से चतुर दिखाना, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाना, अपने आप को बहुत तेज बनाना, यानी कि ये सब दिखाने के चक्कर में यार किस्से सही थे या गलत थे, इसकी चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं तो वो वाले किस्से शेयर करने की कोशिश करूंगा जो वॉर रूम में रहते हुए सुनने देखने में आए, या फिर जब रोडवेज के सीएमडी के तौर पे कुछ बसेस हम चला रहे थे मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वहां मैंने कुछ ऐसा देखा कि जिसने मुझे भी अंदर तक झिंझोड़ा कि यार देखो यार, ये सब भी देखना था। क्योंकि आखिर में कोरोना ने हमें वो सब दिखाया है जिसको शायद तुम और मैं मेरी लाइफ टाइम में देखने की कभी उम्मीद भी नहीं करते थे। क्या कहते हो? एकदम सही कहा आपने। और क्योंकि कोरोना ने हमको वो दिखाया है जो हम लाइफ टाइम में देखने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, इसीलिए कोरोना ने हमारे अंदर वो नायक पैदा करने की काबिलियत भी लाई है। हमें अपने अंदर झांकने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दी है क्या कि बात हम कही देख यार। सकें अरे, कि क्या है जो हम में छुपा है। सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल सही। मतलब मुझे लगता है कि जैसे जैसे कोरोना जा रहा है ना, लोगों को अब कोरोना के थोड़े से पॉजिटिव और सकारात्मक चीजें भी देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों को तो पहले से दिख रही थी। देखो यार, अभी मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि कुछ अमीर लोग कोरोना के टाइम में और भी अमीर हो गए, और जो कुछ गरीब लोग थे वो कोरोना के समय में पूरी तरह बर्बाद हो गए, क्योंकि उनकी सेविंग्स पूरी निपट गई। तो देखो यार, अच्छे और बुरे पहलू तो दोनों थे।
लेकिन हो सकता है कि मैंने पैसा खोया हो लेकिन लाइफ के लेसन सीख लिया हो। क्या सुंदर बात कही है। जी हाँ, एक शेर याद आता है, अगर आप इजाजत हाँ दें, हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। कि वो उगेगा फिर उसी आबोशान से नजीम, डूबते हुए सूरज को देख हंसा नहीं करते। क्या बात है। मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारा शेर है ये बिल्कुल जो अब कोरोना के बाद लोगों को जिस तरह की उमंग की ज़रूरत है, जिस तरह के उनको अपने अंदर मोटिवेशन को लाके ऑप्टिमिज्म के साथ लाइफ को शुरू करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक गाइडिंग फोर्स का काम कर सकता है। और शायद इसी शेर को हम अपनी आज की गाइडिंग फोर्स बना के शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी बातें करने की जिनको सुन के हमारे लोगों को ये लगे कि ये केवल उनके साथ नहीं हुआ है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि यार कभी भी डिप्रेशन या कभी भी दुख महसूस हो, कभी भी निराशा आने लगे, तो सोच के चलिए कि अरबों लोग दुनिया में रह रहे थे और हर किसी पे असर पड़ा है। उसको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कोरोना ने किसी ना किसी रूप में इस धरती पे रहने वाली हर आत्मा को कोई ना कोई कष्ट तो दिया था। तो हम अकेले इसमें नहीं थे। तो पहले तो मुस्कुराइए कि आप 2021 में आ गए हैं, क्योंकि कुछ वाह। लोग तो बेचारे 2020 को क्रॉस नहीं कर पाए, और अगर कर भी पाए तो बहुत कमजोरियों के साथ, बहुत सारी दिक्कतों के साथ आए हैं। और अगर आप यूं के यूं जनवरी 20 वाले जनवरी 21 में आ गए हैं, तो यार कुछ तो मुस्कुराना बनता है, एकदम बनता है। और मुझे लगता है जो सबसे पहला लेसन हम सबको इस कोरोना काल से सीखने की जरूरत है, वो ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ी, सबसे अजीम, सबसे महंगी चीज कुछ है तो वो खुद जिंदगी है। क्या बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब जिसके पास जो नहीं है उसको उसकी वैल्यू पता लगती है, या वो जब हाथों से सरकने लगती है तो पता लगता है कि ये क्या सरक रहा है। सही कहा। हमने मार्च में एक हेल्पलाइन स्टार्ट की थी, ओके। और जब वो मार्च में हेल्पलाइन स्टार्ट की तो बहुत से लोग हंस रहे थे, कह रहे थे कि तुम डर बेच रहे हो। ओ। पर मैं शॉक्ड था जब नवीन मेरे पास एक फोन आया इटली से, ओ। और वाह। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे काउंसलिंग नहीं चाहिए, मैं सिर्फ रोना चाहती हूँ। मेरे अलार्म बेल्स बज गए। मुझे समझ में आया कि कोरोना ने एक जो सबसे बड़ी चोट की है, एक छुपे हुए राक्षस को जो बाहर निकाल के सामने लाया है, वो है अकेलापन। आपको नहीं लगता ये अकेलापन कोरोना से पहले भी था और बाद भी रहेगा? बल्कि कोरोना का तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमको कि उसने इस राक्षस को हमारे सामने निकालकर खड़ा कर दिया। यार इसे राक्षस क्यों कह रहे हो? मुझे एक बात बताओ, ज्यादातर लोगों का तो जो पर्चे पे दवाई का नाम था वो अकेलापन ही तो था। आइसोलेशन क्या था, क्वारंटीन क्या था? वो यही तो कह रहा था, अकेले हो जाओ। अकेले इसलिए हो जाओ कि किसी और का मर्ज तुम्हें ना लगे और तुम्हारी बीमारी किसी और को ना पकड़े। तो इसीलिए यार मुझे तो लगता है कि अकेलापन भी दवाई है। अकेला अगर मैं तन से हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अकेला अगर मैं मन से हो गया तो कोरोना मुझे मारे या ना मारे, तन्हाई मुझे मार डालेगी। ये तो बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से मैंने तो मेरी पूरी किताब में भी यही बात कही Exactly. है कि यार कि कम से कम ये नेगेटिविटी का जो वायरस है, क्योंकि इस पॉजिटिव वायरस का इलाज तो आ ही गया। अच्छा, एक कहानी हो जाए आपकी किताब से, कोई इसी तरह की कहानी जो अकेलेपन से जुड़ी हुई हो। देखो, ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, जरूरी नहीं किताब से ही हो, कहीं से भी हो सकती हैं। और अकेलेपन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बोली हैं। लेकिन अभी आज मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें देख के इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम्हारे किसी एक केस जिससे तुम अकेलेपन से तुमने कैसे लोगों को काउंसिल किया, क्यों नहीं वहां से शुरुआत करते हैं, फिर मैं ऐड करता हूँ। ये जो लड़की हम हाँ, बात कर रहे क्यों हैं, नहीं उसी की बात आगे इटली से बढ़ाएं। मेरे पास फोन आया था। हाँ। जब इससे मैंने बात करनी शुरू की तो पहले दिन आधा घंटा ये सिर्फ रोती रही और यही कहती रही कि मेरा मन कर रहा है कि मैं जिस अपार्टमेंट में हूं उसकी खिड़की से कूद के मर जाऊं। तो उससे जब बात करनी शुरू की तो एक बड़ी विचित्र चीज सामने आई। वो इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट थी कि उसके अपने ही भाई ने उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। इटली में उस समय समस्या भी बहुत ज्यादा। तो मैंने उसके भाई से बात की और मैंने उससे कहा यही दरवाजा इसे अंदर से बंद कर लेने दो। देखिए कितना अंतर है एक ही दरवाजे के अंदर और बाहर से बंद होने। क्या बात है। जब वो दरवाजा उस लड़की ने बंद किया तो वो कह रही है मैं अपने भाई को बीमार नहीं करना चाहती, पर जब वही दरवाजा भाई ने बंद किया तो इसका मतलब है हमें तेरी जरूरत नहीं है।
यार नितिन, आप नहीं जानते कि आपने जो ये बात अभी अभी बोली, ये तो एक बहुत बड़ा लेसन हो गया यार। इसमें तो मतलब पूरी एक बुक लिखी जा सकती है, पूरा एक चैप्टर तो लिखा ही जा सकता है कि अगर आप दरवाजे को अंदर से बंद करते हैं तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आते हैं कि मैं दुनिया को बचा रहा हूं, तो आप एक हीरो की तरह फील करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब दुनिया आपके ऊपर दरवाजा बंद करती है तो आपको लगता है कि क्या मैं एक विलेन हूं दुनिया के लिए। क्या बात कही है, शानदार। जब मैंने उसके भाई से बात करी हम्म, तो उसके भाई ने मुझे बताया, उसकी कोई इलविल नहीं थी, उसे पता ही नहीं था क्या करना है। उसके भाई ने बताया कि मैंने उससे कहा तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा मुझे लगता है कि इसको खांसी बहुत आ रही है इसलिए बात नहीं करते। मैंने कहा वीडियो कॉल कर और बात मत कर, उससे कह तू चुप रहे और तू बोलता रहे, क्योंकि ये तेरे सबसे नजदीक है। दिल मिलाने जरूरी है, बदन मिले कि ना मिले, बिल्कुल सही। आंख से दिखना जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, और आप जानते हैं सर, वही व्यक्ति, वही लड़की जो कह रही थी मेरा मन कर रहा है कि मैं कूद के मर जाऊं, उसने 17 दिन का क्वारंटीन केवल इस दरवाजे के अंदर से बंद होने क्या और बात। भाई के हर रोज फोन पे बात करने से खुशी खुशी काट लिया। मैंने भी इन दिनों में जो वेबिनार किए, मैंने हर आदमी को यही अपील की, चाहे वो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे, चाहे वो सेल्समैन थे। मैंने हर आदमी को एक ही अपील की कि अपने आप को आप अकेला इतना मत कर लेना कि आप बिल्कुल उससे बाहर नहीं निकल सकें। और कोशिश करिए कि बहुत अच्छा मौका कोरोना ने आपको दिया है। देखो यार, जब हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे फरवरी 2020 तक, तो हम हमेशा चाहते थे कि छुट्टियां मिल जाएं ट्रू। यार, दोस्तों के साथ बातचीत करने का भी मौका नहीं मिलता। दोस्त कहते थे यार फ़ोन भी नहीं करता है, वीडियो कॉल भी नहीं करता है, और आपके पास बहाना तैयार था कि यार सरकार का काम है, मेरी कंपनी का काम है, स्टार्टअप का काम है, मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। और जब ये समय हमें मिला तो हम इसका फिर उपयोग नहीं कर पाए। यानी कि हमें जो मिल जाता है फिर हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो मैंने तो बार बार लोगों को कहा कि यार ट्रीट इट एज द मोस्ट डिजायर्ड अपॉर्चुनिटी। तो जो आपने अभी बात कही, मैं उसी बात में ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप उन लोगों में से थे जिन्होंने इस समय का भरपूर फायदा उठाया, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने रिश्तों को रिन्यू कर लिया, यानी कि जो रिश्तेदारी के लाइसेंस थे वो रिन्यू कर लिए, या दोस्तों के साथ अपने पुराने वक्त को, कॉलेज के समय के वक्त को, या जहाँ कहीं भी आप उनके साथ स्कूल में थे या किसी टेक्निकल या मेडिकल कॉलेज में थे, उस वक्त को अगर आपने दोबारा जी लिया, तो मैं तो कह रहा हूँ कि यार ये कीमत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, और शायद इसका हमें जो मुनाफा है वो आने वाले सालों में मिलेगा। और यही एक बात जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने कोरोना के चलते उल्टे रिश्ते खो दिए हैं। ओ, जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं कोरोना के डर ने आपके अपनों को आपसे अलग तो नहीं कर दिया, कहीं आपने भी तो दरवाजे बाहर से बंद नहीं कर लिए, क्योंकि कोरोना तो आनी जानी चीज है। जो अपने हैं जिंदगी में जिंदगी वही भरते हैं। तो आप, जो नवीन ने कहा उस बात को जरा ध्यान से देख सुनिए कि कोरोना काल का एक लाभ हुआ कि नहीं हुआ। क्या कोरोना काल ने हमारे अपनों को हमारे नजदीक लाया कि नहीं लाया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, पहले मैं तुम्हें इस बात पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और मेरी बुक में भी वो बात मैंने लिखी है, और शायद एक जगह नहीं, मैंने 2 जगह मेंशन की है। और ये बात फिलोसफिकल भी है और फनी भी है। कोरोना ने हमें 2 बातें बताई हैं। एक तो ये, क्योंकि हम बहुत सारे दिन आइसोलेशन में अपने घरों के अंदर बंद रहे थे, तो कोरोना ने हमें कौन सी 2 बातें बताई हैं। एक तो कोरोना ने हमें ये बता दिया कि हम किन लोगों के साथ नहीं रह सकते, और दूसरा ये बता दिया किन लोगों के बिना नहीं रह सकते। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि ये क्या 2 बात। लेसन बड़े स्ट्रांग थे। एक और शेर कि वो एक रात जला तो उसे, वो एक रात जला तो उसे दिया कह दिया। हम जिंदगी भर से जल रहे हैं, कुछ तो खिताब दो। क्या तो बात अब है। जिंदगी से कहिएगा कि आप पूरा, हम एक पूरा 1 साल तप कर आए हैं, और अगर हम 1 साल पूरा तप कर आए हैं तो अब अगर वो एक रात जला तो उसे चराग कह दिया। हम जिंदगी भर से जल रहे हैं, कुछ तो खिताब दो। हम सब खिताब के हकदार हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपकी बुक क्या इसको भी कवर करती है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल बहुत सारे बिजनेसेस को कोरोना काल ने बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है। बिल्कुल। नितिन, मुझे लगता है कि जो भी हमें देख सुन रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग इस बात से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी मान लीजिए फरवरी में बिल्कुल सेट थी या सेट होने वाली थी। 2 तरह के लोग ले लेते हैं।
मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मैं आगे और अच्छा करूंगा, या बिल्कुल मुझे मार्च में अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था, या मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, या एक बड़ा ऑर्डर मेरी कंपनी को आने वाला था। कोरोना ने सब कुछ एक बार जो है हिला डुला दिया। और अब आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या एक साल बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में कोरोना के आने का एक साल पूरा हो गया है, तो क्या हमें वो सारी चीज़ें अब दोबारा मिलेंगी? तो ये डिप्रेशन का रीज़न भी बन गया लोगों के बीच में, और बहुत सारे कंपटीशन का रीज़न भी बन रहा है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो कभी अब बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसा हमारे साथ हुआ है, लेकिन एक बात मान के चलिए, आप फिर भी वर्स्ट पोजीशन में नहीं है दुनिया की। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बिना नाम लिए मैं बात बताऊं, कि उन्होंने अपने तमाम बिजनेस समेट लिए थे। ये 2019 में उन्होंने एक डिसीजन किया कि उन्हें लगा कि होटल लाइन बहुत अच्छी है उनके शहर में, और उन्होंने एक बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक बड़ी कंपनी के साथ उनका टाई अप हो गया कि 10 साल 15 साल के लिए उनके होटल को वो लोग लीज पे लेंगे और पूरी तरह से रन करेंगे, और आगे उस लीज को बढ़ाते रहेंगे, और काफ़ी अच्छा पैसा उनको मिलने वाला था। उन्होंने अपने बाकी सारे बिजनेस क्लोज करके होटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। जमीन का जो टुकड़ा था वो खरीद लिया, बहुत बड़े स्केल पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। और आप ये देखिए कि 2020 के साल में होटल इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ, और आने वाले समय में भी वापस टूरिज्म इंडस्ट्री को, विदेशों से टूरिस्ट को आने में कितना समय लगेगा अभी भी हम नहीं जानते। उसी तरफ मैं एक दूसरे व्यक्ति को जानता हूं जिसने एक दिन मुझे अचानक आके कहा कि मैंने सोचा है कि मैं आईटी में चला जाऊं। तो मैंने कहा कि आप तो पुश्तैनी धंधा करते थे, अचानक आईटी में क्यों जा रहे हैं? बेटे ने अभी बीटेक एमटेक किया है, उसके दिमाग में आ रहा है कोई आइडिया, तो मैंने सोचा है कि मैं 2 पुश्तैनी धंधे बंद करके और आईटी कंपनी में पैसा लगा देता हूँ। ये जनवरी 20 की बात है। आप देखिए कि उनके लड़के ने कोई ऐसी चीज सोची थी जो मोबाइल के थ्रू लोगों तक डिलीवर हो सकती थी, और लोग जब अपने घरों के अंदर बैठे थे, उसने जबरदस्त बिजनेस किया। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, क्या ये एकदम से लाइफ के दो एक्सट्रीम नहीं है कि मैंने सब कुछ खो के जो बनाया उसने मुझे और भी मुझे बुरी स्थिति में ला दिया, और एक तरफ मैंने मेरी चीज़ों को बंद करके जो शुरू किया, पता लगा कि कोरोना के समय में तो उसी का बिजनेस होना है। तो इसीलिए आपके साथ ही दुनिया के सारे एक्सट्रीम हो रहे हैं, आपके साथ ही दुनिया की सारी नेगेटिविटी हो रही है। ये सोच सोच के अपने माइंड को खराब मत करिए, अपनी एनर्जी को, अपनी कैपेसिटी को चैलेंज मत करिए, क्योंकि अगर आप यही काम करेंगे तो फिर बेचारे लोग क्या करेंगे? उनके लिए भी तो छोड़िए फिर कुछ। सही कहा आपने। और कल एक कार्यक्रम में मैं था तो एक सज्जन ने एक बहुत प्यारी बात कही, उनकी लिखी हुई पंक्तियां, कि जुगनू के लिए अच्छा है अंधेरे का घना होना। वाह। जुगनू के लिए अच्छा है अंधेरे का घना होना, अगर शिद्दत से चमका तो सितारा बन जाएगा। क्या बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट कोरोना उनके लिए इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी भी पैदा हो सकती हैं जिसमें वो और अच्छे से चमक सकते हैं, और इतने चमक सकते हैं कि वाकई में वो जुगनू की बजाय एक स्टार की तरह नजर आ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगा, और मेरा एक चैप्टर इस पे डेवोट भी है, मैं आने वाले किसी एपिसोड में बात करूंगा, अभी मैं केवल इतना कह देता हूं कि मैंने ये बात भी कई बार बोली कि जरूरी नहीं कि आपने जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल स्किल हासिल कर रखे हैं अपनी लाइफ में, उनके बेस पर आपकी लाइफ आगे बढ़े। मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट देखे हैं जिन्होंने डेंटिस्ट्री से संबंध नहीं रखा और दूसरे बिजनेस में वो बहुत जोरदार तरीके से कामयाब हुए, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर हॉबी थी, उन्होंने उस हॉबी को डेवलप करके उस पर एक स्टार्टअप शुरू किया, एंड दे ग्रू लाइक एनीथिंग। तो इसलिए अगर आपको भी ऐसा कहीं लग रहा है कि नहीं यार, मेरी कैपेसिटी या मेरी हॉबी तो क्या काम आएगी, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि लोगों ने कैसे छोटी छोटी चीज़ों को तलाश किया, उनको शेप किया, और फाइनली उन्होंने उसको भी एक किंगडम में पूरा, उन्होंने उसका भी एक पूरा बिजनेस क्रिएट करके दिखा दिया। एक स्किल जो मुझे लगता है सबसे अधिक ज़रूरी है और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस आपदा का, जिसने उस स्किल की ज़रूरत को एक बार पुनः हमारे सामने लाके खड़ा किया है, वो स्किल है एटीट्यूड डेवलपमेंट की स्किल। एक वाक्य मेरे मुंह से सुनिए और आप देखिए कि आप इसमें से क्या चुनते हैं। जब जब ऐसी वैश्विक आपदाएं, पैंडेमिक्स आती हैं, तो वो साथ साथ इकोनॉमिकल रिसेशन भी लाते हैं, और हर इकोनॉमिकल रिसेशन के बाद 70% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। आप क्या सुन रहे हैं? क्योंकि मैं 30% सुन रहा हूं जो फ्लोरिश करते हैं, मैं 70% नहीं सुन रहा। और मजेदार बात यह है कि जो 70% बंद होते हैं, जब इनकी स्टडी की गई तो जानते हैं कौन से 70% निकले? ये वो 70% निकले
जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते। एक केक को देखिए नवीन, आप जब एक केक देखते हैं बिल्कुल तो सबसे पहले आपका क्या मन करता है खाने का? शायद उसके ऊपर लगी चेरी, सही कह रहे हैं आप। या उसके ऊपर की आइसिंग। बहुत सारे लोग लोगों की जिंदगी में आइसिंग और चेरी ऐड कर रहे होते हैं, जो केक नहीं होता। हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या हम लोगों की जरूरत बन सकते हैं? क्या हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं? क्या उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं? विश्वास मानिएगा, जो लोग जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, जो जिंदगी की जरूरत है, उनका बिजनेस कभी कम नहीं हो सकता। हमें बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना के दिनों में भी आपका इंटरनेट जारी था, तभी आप इतना सोशल मीडिया देख रहे थे। आपके घर में लाइट थी, तभी वो सोशल मीडिया चल रहा था। आपको बिजली और पानी ये सब चीज़ें मिल रही थी, तभी आप अपने घर में टिक्के बैठे हुए थे इतनी आपदा में भी। और इसी तरह से ग्रॉसरी और मेडिसिन्स, क्योंकि बीमार आदमी के लिए मेडिसन उसका खाना पीना ही है। तो ये चीजें आदमी की जिंदगी को थोड़े दिन सस्टेन कर सकती हैं। 4-6 महीने हमने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया को लैब बनाकर समझ लिया। ऐसा कभी हमें मौका मिलता क्या कि पूरी दुनिया एक लेबोरेटरी बन जाए? हम जो चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे, नितिन, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें हम पढ़ा करते थे कि पूरी दुनिया गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर डिपेंड करती है। हमने रूबरू होते हुए देख लिया कि यार केवल ग्रॉसरी और मेडिसिन बेच के दुनिया नहीं चल सकती, आपको चीज़ें प्रोड्यूस दूसरी भी करनी पड़ती हैं, उनको कंज्यूम भी करना पड़ता है। तभी बीच बीच में हमने अनलॉक किया, क्योंकि हमारे एक ऑफिसर एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, मैं यहाँ रिपीट करूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उनकी बात। उन्होंने एक बार कहा था, जब मार्च में संकट आया, उन्होंने वीसी में कहा सभी ऑफिसर्स को कि यारो याद रखना, अभी लोगों को एक ही बात समझाओ, जान है तो जहान है। यानी कि एक बार तो हमारी सारी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कर लो, क्योंकि लाइफ बचेगी तो हम बाकी सब कुछ पा लेंगे। और 3 महीने बाद उनकी लैंग्वेज में एक चेंज आया, उन्होंने कहा कि अब मेरा ये कहना है, जान भी जहान भी। वाह। तो इससे पता लगता है कि इकोनॉमी का चलना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना, दुनिया में सब चीज़ों का वापिस आना तय है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया जो चेरी और आइसिंग है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक नितिन थोड़े लोग फिजूल खर्ची नहीं करेंगे तब तक वो वाली जीएसटी नहीं आएगी जिससे कि सारी इकोनॉमी चले। तो बाद में हमें चेरी की जरूरत भी पड़ने वाली है, आइसिंग की जरूरत भी पड़ने वाली है। लेकिन ठीक है, अभी वो केक वाले दिन ही चल रहे हैं हमारे। पर ऐसा क्यों ना करें कि हर बिजनेस, क्योंकि हम तो टिप्स देने के लिए हैं। इस जो प्रोग्राम का मोटो है वो है नो ज्ञान ओनली समाधान। सो हम तो टिप्स देने के लिए हैं, तो एक टिप जो हम दोनों देंगे, मेरी तरफ से एक टिप है, हम जो भी करें, जो भी हमारा बिजनेस हो, अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, क्या am I adding value to the life? Because if you are adding value to the life, believe me, nobody can beat you. परिस्थितियां कुछ समय के लिए नीचे ला सकती हैं, पर अगर हम अपने बिजनेस में वैल्यू एडिशन को बढ़ाते चले जाएंगे, यदि हमको चेंज मैनेजमेंट अच्छे से आता होगा, तो आज नहीं तो कल हमारा बाउंस बैक सुनिश्चित है। आप पर जाने से पहले बस 4 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा, उसके बाद नवीन हमें अपनी टिप देंगे। जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए। वाह। जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। हमें सूरज का रास्ता नहीं देखना, हमें अपने अंदर, अपने बिजनेस के मॉडल्स के अंदर, अपनी स्किल सेट्स के अंदर वो नेसेसरी चेंजेस लेके आने हैं, जिससे हम वैल्यू एडिशन कर सकें। और वैल्यू एडिशन करेंगे तो सर्वाइव ही नहीं, फ्लोरिश करेंगे, एक्सेल करेंगे। या तो मैं नितिन एक बात और बता दूं क्या, कि अगर हमारी ये जो आज हम बात कर रहे हैं, अगर ये लोगों को थोड़ी बहुत फायदेमंद लगती है, क्योंकि आपने बोला ना कि वैल्यू ऐड करो तो काम करो ना यार, तो हमारी बात भी अगर वैल्यू ऐड करे तो भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने तो आज पहला एफर्ट किया है लोगों से कनेक्ट होने का, और आज तो हमने ज़्यादातर बातें की हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो क्या मैं ये बता दूं कि आने वाले समय में हम स्किल पे बात करेंगे, हम डिप्रेशन पे बात करेंगे, हम आने वाले समय में ये बताएंगे कि कंटिन्यूस सक्सेस के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत है, हम ये बताएंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ डुबा देता है, डिस्करेजमेंट क्या है, पॉजिटिविटी टेस्ट कैसे लिया जा सकता है, और एक्सपेक्टेशन सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सही प्रकार से नहीं करना भी दुखों का कारण है। ये कहा बुद्धा ने था, लेकिन प्रूव हम भी कर सकते हैं। तो ये शायद कुछ बातें हम करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर लगेगा कि आप लोगों को लगता है कि हम दोनों कुछ बताने की स्थिति में हैं, और आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को देख पा रहे हैं पूरी बातचीत में,
तो शायद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और जहां तक नितिन ने मुझे कहा है कि एक टिप देनी है, तो मेरी टिप आज के ही टॉपिक से रिलेटेड है और आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा मेरी टिप में। और वो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने डिसीजन लिया था कि आप कोई बिजनेस, जॉब, स्टार्टअप या कोई भी वेंचर में जाना चाह रहे थे और आपको कोई लोग रोक रहे हैं ये कहते हुए यार ये तो सही समय नहीं है, तो यारो मत सुनिए, ज्यादा मत सुनिए। थोड़ा सा इवेल्युएशन तो जरूर कर लेना, लेकिन इतनी भी मत सुनना कि घर बैठे फेल हो जाओ या बिना कुछ करे ही फेल हो जाओ। सबसे बुरा होता है बिना कुछ करे फेल होना, यानी कि अपने आप को फेलियर मान लेना ही सबसे बड़ा फेलियर है। तो मैं तो ये कहूंगा, दुनिया में सालों से, मैं कहूंगा सदियों से कपड़ा बनता रहता है, बनता आया है, सदियों से बहुत सारी चीजें बनती आ रही हैं। 1947 के बाद बहुत सारी फैक्ट्रियों से बहुत सारा सामान बनता आया है, तो भी यारो हर साल नई फैक्ट्रियां लगती हैं, वो अपनी जगह बनाती हैं और हमारे दिलों पे छा जाती हैं। मोबाइल फोन दुनिया बना रही थी, फिर भी इतने बनते हैं। आपके घर में लगी हुई लाइट, CFL, इतनी सारी कंपनियां बनाती हैं, तो भी नई कंपनियां एंटर करती हैं। तो हर आदमी देखता है कि मार्केट में स्कोप है, तो तुम्हारे लिए भी स्कोप है, उस स्कोप को तलाशते रहो। और अगर दुनिया की सड़कों पे अपॉर्चुनिटी लिखे हुए हीरे पड़े हों तो दुनिया उठा ले, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लिखे हुए हीरे भगवान ने कहीं सड़कों पे फेंके ही नहीं, उसने तो चैलेंज लिखे हुए पत्थर फेंके हुए हैं। उठा लीजिए, पलट के देखिए, हीरा ना निकल जाए कभी अपॉर्चुनिटी का। तो कोशिश करके देखिएगा, और कोशिश करके देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी। अगर घर बैठे अपॉर्चुनिटी आती तो ऐसा हो नहीं सकता एक्चुअली। तो मेरी तो यही बात है कि एफर्ट्स करने हैं, डिस्करेज करने वाले इंसान को दूर रख सकें, थोड़ा डिस्टेंस पे रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उनकी एक बात सुन लीजिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्या जाता है अपना। बट डोंट फेल सिटिंग एट योर होम। तो अंत एक शेर से कर दे। हाँ, व्हाई नॉट। हाँ, जो भी करने आए हो दीवाना बार कर लो, जो भी करने आए हो दीवाना बार कर लो, यूं ही उम्र ना कट जाए एहतियातों में, जो भी करने आए हो दीवाना बार कर लो। जानबूझ के दूसरी पंक्ति को पहले रिपीट किया क्योंकि वही है जो हमारा संदेश है, वही है जो नवीन कह रहे थे आपसे, कि कभी कभी एहतियात जो होती है वो कॉशन से फियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉशन जरूर रखिएगा, फियर बिल्कुल मत रखिएगा। लापरवाह नहीं होना है, पर बेपरवाह जरूर होना है। फिर मिलेंगे अगले शनिवार नवीन नितिन के साथ। थैंक यू।